हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी सीरीज चल रही है मास्टर के साइंस के लिए और सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं ज़ूलॉजी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टॉपिक कॉकरोच। तो देखिए, इंसेक्ट है हमारे सिलेबस में जिसमें हम कॉकरोच पढ़ेंगे। इससे पहले हम टिश्यू टॉपिक जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं एंड विद दैट अर्थवॉर्म फ्रॉग इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा अपने काम की बात करते हैं। जैसे जैसे ये कवर होगा टॉपिक, आपको पता चलेगा कि ये जो कॉकरोच है ना, ये देखने में बहुत छोटे से एनिमल है, लेकिन ये बड़े ही अमेजिंग है। इनके पास बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है भगवान ने दिया हुआ, और बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम जो है ये बहुत सालों से सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे। इवन 350 साल पहले भी कॉकरोच जो है वो एग्जिस्ट करते थे, और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसे ही एग्जिस्ट करते थे जैसे कि आज। मतलब बहुत कम चेंजेस आए हैं। इनकी बॉडी इस तरह से है कि ये आराम से बहुत सारी चीज़ों को सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले 350 सालों में अर्थ पे कितने चेंजेस आए होंगे टेम्परेचर में, और बहुत सारी कैलेमिटीज़ हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जिसका सर्वनाश नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल इसलिए क्योंकि जब पुराने जीवाश्म हमें इसके मिलते हैं, बहुत पुराने, तो हमें दिखता है कि आज का जो कॉकरोच है उससे काफ़ी मैच करता है, तो इसलिए हम इसे लिविंग फॉसिल कह देते हैं। ऐसा कोई भी एनिमल जिसका फॉसिल के साथ अपना बहुत ही क्लोज रिलेशन रहता है, वो ऑलमोस्ट वैसा सा ही दिखता है, उसे हम लिविंग फॉसिल बोल देते हैं। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि कॉकरोच दिखता कैसा है। अरे किताबों को भूल जाइए, आप सिर्फ वो देखिए। हम सब ने कॉकरोच देखा होगा अपने घरों के आसपास, क्योंकि ये डैम्प एरिया में रहते हैं। हमें अपने घरों में, किचन में, बाथरूम में, कहीं ना कहीं पर आसपास मिल ही जाता है ना कॉकरोच। आप जितनी भी मर्जी सफाई रख लो फिर भी ये पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो देखिए, कॉकरोच जो है वो ज़्यादातर ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, दे इंक्लूडेड इन द क्लास इनकी इंसेक्टा है, क्योंकि कॉकरोच एक इंसेक्ट है, और फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि इनके जो लेग्स होते हैं ना, जो जॉइंट होते हैं, मतलब लेग जो है वहाँ पे उनके जॉइंट्स होते हैं, तो इसी वजह से इनको जो है वो आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। एंड देखो, होते ही ज़्यादातर ब्राउन और ब्लैक कलर के, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये दूसरे रंगों में नहीं मिलते होंगे। तो ये रेड, येलो, ग्रीन ऐसे रंगों में भी मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे कॉकरोच भी देखे गए हैं। ठीक है, ये पीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो है इंडिया में तो ब्राउन ब्लैक ही देखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये पूरे दुनिया में ब्राउन ब्लैक ही मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। साइज़ इनका बहुत छोटे से लेकर यानी 3 इंच तक जो है वो इनका साइज जाता है। 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं ये। दे हैव लॉन्ग एंटीना, देखा ना हमने, आपने ऐसे देखा होगा कॉकरोच का। अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर सा बनाऊँ, ओहो थोड़ा ज़्यादा ही खराब बन गया, लेकिन हाँ ऐसे एंटीनाज होते हैं इसके आगे, है ना। एंड दे हैव लेग्स ऑल्सो, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं इनकी, है ना। लेग होती है एंड फ्लैट एक्सटेंशन, मतलब ऊपर से बॉडी देखने में ना ऑलमोस्ट फ्लैट सी दिखती है। सो अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, और इनकी जो अपर बॉडी वॉल होती है ना, ये इसको ना फिर थोड़ी देर के लिए वैसे आप भूल जाओ, क्या होता है इनकी यहाँ से ना, तो यहाँ से एक आगे को ऐसी कैप सी नज़र आती है, और उसने जो है वो इनके सर को ढका होता है आगे से, इसलिए बोलते हैं अपर बॉडी वॉल जो है वो आगे एक्सटेंड हुई होती है अपने इनके हेड को कंसील करने के लिए। ठीक है, एंड ये आपको बाद में समझ आएगा अच्छे से। दे आर कर्सोरियल। कर्सोरियल का मतलब पता क्या होता है? कर्सोरियल मतलब फास्ट रनर। दे आर वेरी वेरी फास्ट रनर, बड़े फास्ट भागते हैं। अरे होते छोटे से हैं, लेकिन आप देखो जरा उनको मारने की या पकड़ने की कोशिश करो कभी, कैसे भागते हैं तेज, है ना। दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को एक्टिव होने वाले। वो रात को अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा होता तो आपके किचन में आके कहीं भी घुस जाते हैं और खा लेते हैं चीज़ें, है ना। तो नॉक्टर्नल प्राणी है, रात को निकलते हैं। एंड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं, उनकी मर्जी है। आपने टमाटर रखा है तो टमाटर खा लेंगे, आटा रखा है तो आटा खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, या कुछ भी। अगर और कुछ नहीं मिला खाने को तो कागज़ ही खा लेंगे, पेपर खा लेंगे। तो दे आर ओमनीवोरस, कुछ भी खा लेते हैं, मर्जी है उनकी, जो उनको पसंद आया उसको वो खा लेंगे। ठीक है, तो कर्सोरियल है, फास्ट रनर है, नॉक्टर्नल है, रात को निकलते हैं। ओमनीवोरस मतलब कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, तभी तो सर्वाइव किया इन्होंने इतने साल अर्थ के ऊपर। ठीक है, देखिए इनको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लिविंग फॉसिल है ना। इन्होंने इतने साल सर्वाइव किया है धरती के ऊपर, तो ऐसे अगर ये चूज़ी हो जाती कि मुझे ये नहीं यही खाना है, तो फिर कैसे जी पाते ये इतनी साल।
ओके, दे लिव इन डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, गंदगी जहाँ पर होती है ऐसी जगहों पर ये मिलते हैं। और गंदगी तो मिल ही जाती है ना, सफाई मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, गंदगी मिलना तो बड़ा आसान होता है, तो कॉकरोच के लिए बड़ा आसान है ज़िंदगी, ठीक है। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसी गंदी जगहों पर रहते हैं। और इनका लाइफ स्पैन जो है वो 1 से 1.5 साल का भी होता है, तो 1 से 1.5 साल, तभी तो इतने बड़े बड़े कॉकरोच भी होते हैं, हम देखो बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी कॉकरोच होते हैं, है ना। तो लाइफ स्पैन जो है इनका 1 साल से 1.5 साल तक रहता है, ठीक है। ऑलराइट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसेक्ट्स ऑन अर्थ, ये दुनिया के सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसेक्ट्स में से हैं, इनके फॉसिल एविडेंस मिले हैं कम से कम 350 मिलियन ईयर्स अगो। सोचो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 350 मिलियन ईयर्स अगो भी कॉकरोच थे जो इनके फॉसिल्स मिले हैं हमें, इवन उससे पहले भी होंगे, तो तब के फॉसिल्स हमें मिले हैं। और इनकी रिजेम्बलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आज का कॉकरोच और 350 मिलियन साल पहले का कॉकरोच जो है ना, बड़ी सिमिलैरिटी है उनमें, ऐसा लगता है जैसे आज ही का कॉकरोच हो ऑलमोस्ट। इसलिए कहा जाता है इनको लिविंग फॉसिल्स, इनके जो फॉसिल है ना इनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इन्हें लिविंग फॉसिल्स कह देते हैं, ठीक है। अब 350 मिलियन ले लो या 320, आप एग्जैक्टली मत जाओ, बट हम आसपास लगा लो कि अबाउट तो 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था, तब से जो है वो हमें, तब के फॉसिल जो है वो हमें कॉकरोच के मिले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके रिजेम्बलेंस बहुत है उनके साथ, दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल हम इसे कहते हैं, ठीक है। कॉकरोच जो है दे आर क्वाइट resilient insect है, they are able to withstand between 6 to 15 times more radiation than humans। मतलब सोचो, तभी तो मैं कह रही हूँ कि अगर ह्यूमन जो हैं वो इतनी रेडिएशन नहीं सहन कर पाएंगे जितना कि कॉकरोच कर लेते हैं, तो बड़े बड़े ना क्या कहें मैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, देख लो, ठीक है। एंड कॉकरोच आर कैपेबल ऑफ लिविंग विदाउट हेड फॉर अ वीक, सोचो वीक्स के लिए, मतलब हफ्तों जो है वो, अगर इनका सर भी काट दोगे ना तब भी वो जिंदा रहते हैं हफ्तों तक। सोचो सोचो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कॉकरोच का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि वो भूरे रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, कितना सा साइज होता है, कहाँ कहाँ होते हैं, डैम प्लेसेस पे होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, जो आपने मेनली याद रखना अगर पेपर में पूछा जाए, तो ये जो सेकेंड नंबर पे लिखा है ना मैंने, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। क्योंकि हम जो पढ़ेंगे ना वो हम वैसे भी अमेरिका वाले कॉकरोच को पढ़ते हैं, उसकी रिजेम्बलेंस इंडिया में भी वैसा ही होता है, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आया भी कॉकरोच जो है वो अमेरिका से ही था। तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है इसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ब्लैटुला ग्रामिनिका, ये जर्मन जर्मनी का, ठीक है। सो ब्लैटेला जर्मैनिका जो है वो जर्मन में पाया जाने वाला कॉकरोच है। ब्राउन बैंडेड कॉकरोच भी होता है जिसे हम सपेला लॉन्गिपेल्पा कह देते हैं। और ओरिएंटल कॉकरोच भी होता है जिसको हम प्लाटा ओरिएंटालिस कह देते हैं, जिसको ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का कॉकरोच होता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। फाइन, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना पढ़ने वाले हैं। पेरीप्लैनेटा जो है ये जीनस है, याद रखना, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच का जीनस क्या है। तो पेरीप्लैनेटा जो है वो जीनस है, और यहाँ पे अमेरिकाना जो है वो स्पीशीज है, ठीक है, ये स्पीशीज है। फाइन, ये याद रखना। तो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। ऐसा तो नहीं बोलोगे आप कि कॉकरोच प्लांट होते हैं, भाई कॉकरोच प्लांट नहीं होते, एनिमल्स होते हैं, तो किंगडम एनिमेलिया में ही आएंगे। फाइलम इनका आर्थ्रोपोड है, ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं इनकी, क्योंकि इसे इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। इंसेक्ट्स हैं ये, तो क्लास इंसेक्टा आएगी इनकी, सब क्लास इनकी टेरिगोटा है, ऑर्डर इनका ब्लाटोडा है, ब्लाटोडा, हाँ। सुपर ऑर्डर इनका कॉकरोच है, कॉकरोच है तो कॉकरोच है। जीनस जो है वो पेरीप्लैनेटा है, और स्पीशीज इनकी जो है वो अमेरिकाना है। फाइन, ऑल राइट। तो ये इनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन रही, जिसमें मैंने आपको बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है। कॉकरोच का जीनस क्या है, पेरीप्लैनेटा, और कॉकरोच की स्पीशीज क्या है, अमेरिकाना, जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फाइन, ऑल राइट। और ये आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट्स हैं, यस, या। सो अब हम बात करते हैं मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी मतलब कैसे देखते हैं कॉकरोच, सभी ने देखा हमने तो देखिए इनकी जो शेप है, इनकी जो बॉडी है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला हिस्सा विच वी कॉल्ड हेड, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, ये जिसको हम थॉरिक्स कहते हैं, मतलब छाती इनकी, तो ये दिस इज थॉरिक्स। एंड देन एब्डोमेन, यानी पेट वाला हिस्सा इनका, पीछे वाला एब्डोमेन। तो ये 3 हिस्से हैं, हेड वाला हिस्सा आगे, दूसरा हिस्सा थॉरिक्स, एंड तीसरा हिस्सा एब्डोमेन। तो ये 3 हिस्सों में कॉकरोच जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट में आती है, डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। तो ये इनका हेड वाला हिस्सा देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं,
ट्रायंगुलर सा हेड होता है इनका, फिर ये इनकी नेक होती है, फिर ये जो है वो इनका बॉडी के सेगमेंट्स हैं। जो मेरा थोड़ा सा टच ना थोड़ा ख़राब है इसलिए ना बनता नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छे से या ये इनका एब्डोमेन वाला हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ऐसा कुछ दिखता है कॉकरोच, ठीक है। तो ये इसका हेड है आगे ट्रायंगुलर सा, इधर आगे एंटीना होते हैं इधर ऐसे, और इधर इधर आगे भी होते हैं, इधर इसका माउथ होता है नीचे, और ये इसकी नेक है, दिस इज द नेक। और ये देख रहे हो आप, ये 1 2 3 ये 3 सेगमेंट्स, ये इसका थॉरिक्स है। तो आगे वाला हिस्सा ये हेड है, ये इसका हिस्सा थॉरिक्स है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना दिस इज एब्डोमेन, ठीक है। ये एब्डोमेन है इसका, तो ये आगे हेड हो गया, ये बीच में थॉरिक्स हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा इसका एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो 3 डिविजिबल पार्ट्स हैं कॉकरोच के, ऑलराइट। आगे देखिए, हाँ मैंने पहले से ही आपके लिए ड्रॉ करके रखा था थोड़ा, जैसा भी ड्रॉ हुआ ये। तो देखिए हेड जो है ना इनका ट्रायंगुलर होता है, हेड ट्रायंगुलर होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। और हेड ना इनका हाइपोगनेथस भी होता है। हाइपोगनेथस का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो हाइपोगनेथस का मतलब होता है, ये अब देख रहे हो ये इनकी बॉडी इस तरह से सीधी है ना, लेकिन हेड देखो कहाँ है, नीचे को ऐसा लगता है परपेंडिकुलर है एक्सिस पे। अगर ये बॉडी की एक्सिस है तो बॉडी की एक्सिस पे हेड ना ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, ऐसे नीचे को है बिल्कुल ही। दिख रहा है आपको? दिख रहा है इनका हेड कैसे है, ऐसे 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 नीचे को है, ऐसे ट्रायंगुलर सा हेड है और ऐसे नीचे को इस तरह से नीचे को है। तो बॉडी के ऊपर ना ये ऐसे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सा होता है, ऐसे हेड को बोलते हैं हाइपोगनेथस हेड, जो ऐसे नीचे को बॉडी पूरी ऐसे है और हेड जो है वो ऐसे नीचे झुका हुआ है। दिस इज हाइपोगनेथस ट्रायंगुलर हेड, जो कि 6 सेगमेंट से बना हुआ है। यानी देखो अभी तो सेगमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें एक ही सेगमेंट है, लेकिन पहले 6 सेगमेंट्स, जब कॉकरोच छोटा होता था यानी एम्ब्रियो होता है, तो उस समय 6 सेगमेंट होते हैं हेड के, और ये 6 सेगमेंट जो हैं वो जुड़ के जो है फिर एक सेगमेंट फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर हेड बनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो नेक है ना, इसके पीछे जो छोटी सी नेक होती है इनकी, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। और फिर उसके बाद इनका थॉरिक्स का हिस्सा आता है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये मैंने आपको बताया था कि इनकी जो बॉडी है उसके आगे हेड तक जो है वो एक कवर आया होता है इस तरह से। तो ये कवर्ड है, इनका जो सर है ऊपर से कवर होता है, ठीक है। थॉरिक्स वाले हिस्सा से ऐसी प्लेट आती है आगे, और पीछे देखिए थॉरिक्स के 3 सेगमेंट होते हैं, मैंने यहाँ बना रखे हैं, ये देखिए। हेड जो है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये आगे वाला हिस्सा हेड है। ये 7 8 9 मतलब 6 सेगमेंट अगर हम हेड में मान लें, तो 7वां 8वां और 9वां सेगमेंट जो है इसका ये बनाता है थॉरिक्स। तो ये 3 सेगमेंट जो है वो क्या बना रहे हैं, थॉरिक्स का पार्ट बना रहे हैं। और उसके बाद पीछे एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही बनाया हमने, ठीक है। तो ये 10 सेगमेंट जो है यहाँ पे ना, ये बनाते हैं आपका एब्डोमेन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेड में कितने सेगमेंट्स फ्यूज होते हैं, 6, थॉरिक्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 3, और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, टोटल 10 सेगमेंट से एब्डोमेन बना होता है इनका। सो 1 to 6 जो सेगमेंट होते हैं बॉडी के वो हेड बनाते हैं, 7 8वां 9वां जो है वो थोरेसिक पार्ट बनाता है, और 10 सेगमेंट जो है वो एब्डोमेन पार्ट बनाता है। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस कॉम्प्लेक्स शुगर स्केलेटन। इनकी पूरी की पूरी बॉडी, ये जो बाहर वाली जो दिख रही है ना आपको, हार्ड सा शेल जो दिख रहा है, ये काइटिन से बना होता है और काइटिन स्केलेटन की तरह काम करता है। काइटिन जो है वो बोन की तरह तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है। काइटिन इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर जिनसे कि इनका स्केलेटन बना होता है, ठीक है। तो काइटिन होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे अगली स्लाइड के ऊपर। देखो ब्राउन कलर एक्सटेंशन ड्यू टू काइटिन होती है इनकी आगे जो सर के ऊपर देखिए आपने। ईच सेगमेंट हैज 3 हार्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। जो काइटिन मैं बोल रही हूँ ना, ये ऊपर वाली लेयर है देखो काइटिन की, ठीक है। ये नीचे वाली लेयर है काइटिन की, और ये साइड वाली लेयर है काइटिन की, ये साइड वाली लेयर है। जो ऊपर वाली काइटिन की लेयर है ना, इन सबको ये जो सारी है ना, इनको हम मिलाकर स्क्लेराइड्स कहते हैं। ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं टरकाइट। क्या बोलते हैं? टरकाइट, ठीक है। ऊपर वाली जो काइटिन की लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं हम? टरकाइट। जो नीचे वाली काइटिन की लेयर है ना, नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं स्टरनाइट। क्या बोलते हैं? स्टरनाइट। और जो इसकी साइड वाली लेयर है ना, इसको बोलते हैं हम प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। और तीनों को मिलाकर जो है ना, वो हम क्या बोल देते हैं? स्क्लेराइट। यूजुअली आपकी एनसीईआरटी में ना प्लूराइट, ये प्लूरल नहीं दिया होता। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही चीज़ें दी होती हैं, टरकाइट और स्टरनाइट। जो काइटिन हो, मतलब जो कॉकरोच का जो स्केलेटन सिस्टम होता है काइटिन का बना हुआ, तो ये काइटिन की जो हार्ड प्लेट्स होती है, इनका जो ऊपर वाला काइटिन होता है, ऊपर वाली जो प्लेट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टरकाइट।
जो नीचे वाली प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नाइट। और टरगाइट और स्टर्नाइट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्क्लेराइट। कंफ्यूज हो मत होना बिल्कुल भी इसमें। ऐसे देखिए, कॉकरोच का जो ऊपर वाला स्केलेटन है उस लेयर को हम बोल रहे हैं टरगाइट। क्या बोल रहे हैं, टरगाइट बोल रहे हैं, है ना। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टर्नाइट। इसको हम बोलते हैं स्टर्नाइट। अब टर्नाइट और स्टर्नाइट दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम स्क्लेराइट। स्क्लेराइट ये कॉकरोच का स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। तो हर सेगमेंट में, और देखिए हर सेगमेंट में ऐसे स्क्लेराइट होते हैं, ये इसका टरगाइट, ये इसका स्टर्नाइट, और इनको मिलाकर क्या बोल देंगे, स्क्लेराइट। ये इसका टरगाइट, ये इसका स्टर्नाइट, और दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, स्क्लेराइट। तो हर सेगमेंट की अपनी टरगाइट है, हर सेगमेंट की अपनी स्टर्नाइट है, ठीक है। तो हर सेगमेंट की अपनी अपनी स्क्लेराइट भी हो गई, है ना। स्क्लेराइट इज द फ्यूजन ऑफ टरगाइट एंड स्टर्नाइट, ठीक है। टरगाइट एंड स्टर्नाइट जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कह देते हैं। यानी टर्नाइट जो है ऊपर वाली और नीचे की स्टर्नाइट जो है वो आपस में जुड़ी रहती है फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए कॉकरोच की बॉडी में, ठीक है। तो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से ये जुड़ी रहती है, जिसको हम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैं फिर से बता दूँ कि आपको फटाफट क्या है कि कॉकरोच की बॉडी में ना स्केलेटन सिस्टम होता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ठीक है। ये काइटिन की जो है वो प्लेट्स होती हैं। ऊपर वाली प्लेट को हम कहते हैं, हर सेगमेंट की अपनी अपनी प्लेट्स होती हैं। ऊपर वाली प्लेट को हम जो है वो टर्नाइट बोलते हैं, ठीक है, टरगाइट बोलते हैं। और नीचे वाली प्लेट को हम स्टर्नाइट बोलते हैं। और टरगाइट और स्टर्नाइट दोनों मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं, स्क्लेराइट बनाती हैं। और ये जो दोनों लेयर्स होती हैं ना, टरगाइट और स्टर्नाइट, ये आपस में एक फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है। अगर ये ऐसे ऊपर टरगाइट है नीचे स्टर्नाइट है, तो आपस में ये किससे जुड़ी होती है, फ्लेक्सिबल लेयर से जुड़ी होती है, जिसको कि हम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है कॉकरोच की बॉडी को। फाइन। तो मैंने यहाँ पे देखो बनाया है, ये आपकी टरगाइट हो गई ऊपर, ये आपकी स्टर्नाइट हो गई, और ये साइड के प्लूरल हो गए। हालांकि ये दिए नहीं है एनसीईआरटीज़ में, ये प्लूरल हो गए। तो ये आपस में ना, मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ। ये आपस में देखो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये आपस में यहाँ पे जुड़े हैं, ये यहाँ पे जुड़े हैं, ये जुड़े हैं। किससे जुड़े होंगे, ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे, और उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ऑलराइट, हाँ। थोड़ा आगे और चलते हैं, कुछ और स्टडी कर लेते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं विंग्स की। कॉकरोच के विंग्स, आपने देखा, कभी कॉकरोच को देखा होगा, जब तक वो चल रहा होता है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो उड़ने लग जाता है ना, तो सब भाग जाते हैं उसको देख के। तो कॉकरोच उड़ता भी है, देखो एक्चुअली बर्ड की तरह तो नहीं फ्लाई करता कि हम बोलेंगे वो देखो उड़ रहा है, कॉकरोच उड़ रहा है। ऐसे जस्ट थोड़ी सी फ्लाइट भरता है वो, क्योंकि उसके जो विंग्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। देखो उसके पास ना दो तरह के विंग्स होते हैं कॉकरोच के पास एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा फिर बना देती हूँ। अगर मैं ये बनाऊँ ना कि ये कॉकरोच का आगे हेड था, और ये हेड के पीछे ऐसे थोरेसिक, तो ये इसका थोरेसिक पार्ट बना दिया मैंने 3 सेगमेंट में, ठीक है। 3 सेगमेंट में इसका जो है वो इस तरह से थोरेसिक पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे आगे वाले को जो है ना वो हम बोलते हैं प्रोटोथोरिक्स। ये प्रोटोथोरिक्स है, प्रोटोथोरिक्स, ठीक है, प्रोटोथोरिक्स। बीच वाला जो है वो मीजोथोरिक्स होता है, और सबसे एंड वाला जो पार्ट होता है ना थोरिक्स का, इसको हम कहते हैं मेटाथोरिक्स। मेटाथोरिक्स, ठीक है। तो प्रोटोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स। और यहीं से ना इसके पंख भी निकलते हैं, यहीं से इसके टांगे भी निकलती हैं, ठीक है। तो जो इसका पंख होते हैं ना, वो एक्चुअली जो ऊपर वाले बड़े वाले पंख दिखते हैं ना, इसके पास 2 तरह के पंख होते हैं। एक तो बड़े जो इसकी बॉडी को कवर करते हैं, और नीचे एक छोटे, ठीक है। तो जो इसके बड़े वाले पंख होते हैं ना वो निकलते हैं मीजो से, ऐसे ऐसे इसके पंख निकलते हैं मीजोथोरिक्स से, ऐसे बड़े वाले पंख जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। और ये जो है ना ब्राउन कलर के होते हैं, आगे वाले विंग्स होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, और ये जो है ना उड़ने का काम नहीं करते, ठीक है। ये मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं, जो कि बीच वाले से, प्रोटो से कोई विंग्स नहीं निकलते, मीजो से निकलते हैं, मेटा से निकलते हैं। जो मीजो से निकलते हैं पंख, उनको बोलते हैं हम मीजोथोरेसिक विंग्स। क्या कहते हैं, मीजोथोरेसिक विंग्स। ये 4 विंग्स होते हैं, आगे वाले विंग्स हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है फ्लाइट में, और ये ब्राउन कलर के होते हैं जैसा कि कॉकरोच होता है, ठीक है। फिर आते हैं छोटे वाले पंख, जो कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से मेटाथोरिक्स से निकलते हैं। इनको बोलते हैं हम मेटाथोरेसिक विंग्स, ठीक है। ये छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, हाइंड विंग्स होते हैं पीछे वाले, ये होते हैं उड़ने के लिए,
इनका वो जैसे ही वो ओपन करता है ना, पहले इनको साइड करता है, फिर इनसे उड़ता है फट 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 करके, ठीक है, छोटा सा। तो फॉर फ्लाइट जो है वो छोटा मेटाथोरेसिक विंग्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इसको फ्लाइट में। दे आर लिटिल ट्रांसपेरेंट, थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, और या फिर लाइट कलर के होते हैं। जैसे डार्क कलर के होते हैं ना बड़े वाले विंग्स, वैसे नहीं होते, ये थोड़े लाइट कलर के होते हैं जो कि फिर उड़ने में हेल्प करते हैं कॉकरोच को। तो देखिए कॉकरोच के पास कितने पंख हैं, कॉकरोच के पास 4 पंख हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स हो गए। 2 जो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं उनको हम मीजोथोरेसिक विंग्स कहते हैं, 2 जो मेटाथोरैक्स से निकलते हैं उनको हम मेटाथोरेसिक विंग्स कहते हैं। जो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, डार्क कलर के होते हैं, और जो मेटा से निकलते हैं ना वो छोटे रंग के, छोटे होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। फाइन, ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया अभी तक। और प्रोटो अच्छा, ये भी तो मैंने आपको बताया था, प्रोनोटम जो होती है ये एक्सटेंशन होती है जो कि थोरेसिक सेगमेंट से आगे तक आई होती है। मैं कहाँ बताऊँ आपको, कौन से स्ट्रक्चर में था वो, लाइक दिस, यहाँ देखिए, ये प्रोनोटम है, ये देखिए सर तक आई है, ये आगे सर तक एक्सटेंड हुई है, ये प्रोनोटम, ठीक है। दिस, ये जो लेयर है ना ये कैप की तरह आगे आई हुई है, दिस लेयर इज कॉल्ड प्रोनोटम, ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोनोटम। ये प्रोनोटम क्या होती है, ये एक्सटेंशन है जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट से कॉकरोच के आगे सर तक आई होती है, ठीक है। फर्स्ट थोरेसिक मतलब प्रोथोरेक्स से निकलती है, इसीलिए इसको प्रोनोटम कहते हैं। फाइन, तो दो तरह के विंग्स होते हैं, मीजोथोरेसिक विंग्स, मेटाथोरेसिक विंग्स। मीजोथोरेसिक विंग जो हैं वो सिर्फ कवर करते हैं बॉडी को, उड़ने में हेल्प नहीं करते। मेटाथोरेसिक विंग जो कि छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या लाइट कलर के होते हैं, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। प्रोनोटम एक कवरिंग होती है जो कि आगे वाले प्रोथोरेक्स से निकलती है और सर तक जाती है। अब बात करते हैं हम लेग्स की, तो सेम बात करते हैं। ये कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड हो गया, ये उसकी नेक हो गई, हेड हो गया, नेक हो गई, और ये इसके थोरेसिक वाले पार्ट हो गया। 3 ही तो सेगमेंट है थोरेसिक में, है ना। पहले हमने विंग्स देखे थे, अब हम लेग्स की बात करेंगे। तो देखिए हर एक से एक लेग जो है वो पेयर ऑफ लेग जो है वो बाहर आता है इस तरह से, ठीक है। हर एक थोरेसिक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग बाहर आता है। तो देखिए ये प्रोथोरेक्स था, ये मीजोथोरेक्स है, ये मेटाथोरेक्स है। प्रोथोरेक्स से बाहर आती है प्रोथोरेसिक लेग्स, मीजोथोरेक्स से बाहर आती हैं मीजोथोरेसिक लेग्स, एंड मेटाथोरेक्स से बाहर आती हैं मेटाथोरेसिक लेग्स। तो देखिए 3 इस तरफ 3 इस तरफ, मतलब टोटल 6 लेग्स हैं और 3 पेयर हैं। आप इसको 3 पेयर बोलिए या 6 टोटल टांगे कहिए इनकी, ठीक है। सो लेग अराइज फ्रॉम वेंट्रल साइड। अच्छा, वेंट्रल साइड क्या होती है, ये कॉकरोच की जो ऊपर वाली साइड होती है ना, पीठ वाली साइड, उसको बोलते हैं हम डॉर्सल साइड, उसको बोलते हैं डॉर्सल। और जो नीचे वाली होती है ना, अंदर वाली साइड, अगर उसको हम पलट दें नीचे वाली साइड से देखें, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो ये जो टांगे हैं ना, ये मतलब नीचे की तरफ से जनरेट होती है, बॉडी के नीचे, ऊपर की तरफ से नहीं आती, नीचे की तरफ से होती हैं। आप यहाँ देखो इसको, ये देखो कहाँ से निकल रही है, ये इसकी पीठ है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड से नीचे जो है वो इसकी टांगे ऐसे निकली हुई हैं थोरैक्स से, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर, फाइन, ऑलराइट। तो देखिए इस तरह से जो है वो कॉकरोच की 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं और इनके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। और जो लेग्स होती हैं वो किसका काम करती हैं, वॉकिंग का, हाँ चलने में हेल्प करती हैं, रनिंग का, बिल्कुल फास्ट रनर होते हैं ये तो, भागते हैं, ठीक है। और टेस्ट करने में भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, बट हाँ भागते भागते ही कॉकरोच जो है वो जिस भी फूड खाने के ऊपर से भाग रहा है ना, टांगों से ही टेस्ट कर लेता है कि किस तरह का फूड है, क्या टेस्ट है इसका। तो ये टेस्ट ऑफ फूड में भी जो है वो कॉकरोच को हेल्प करते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, हेड की बात करते हैं। भाई देखो इसका हेड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं हेड में, घबराना नहीं है, लेकिन ऐसा भी इतना भी टफ नहीं है कि हम इसको आसानी से ना कर पाएँ। देखिए इस ऐसा साइज का हेड दिखता है ना। हेड में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, आईज आती हैं। तो देखिए ये जो आपको काले से रंग की इधर ये दिख रही हैं ऐसे किडनी शेप की, ये आईज हैं, ठीक है, 2 आईज। एंटीना, ये एंटीना है सिग्नल कैच करने के लिए, सो दीज आर एंटीनाज। ऑसिलर स्पॉट्स, यहाँ पे इसके पास ऑसिलर स्पॉट्स भी होते हैं, नीचे 2 स्पॉट्स होते हैं जिनको हम ऑसिलर स्पॉट्स बोल देते हैं, ऑसिलर स्पॉट्स बोल देते हैं। एंड देन माउथ पार्ट, ये इसका नीचे वाला माउथ पार्ट है, ये इसका मुंह है, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट्स हो गए जिसमें उसके जबड़े होते हैं और अपर लिप लोअर लिप होता है, क्लियर। तो ये हो गए इसके पार्ट, क्या क्या है, आईज हैं, एंटीना है, ऑसिलर स्पॉट है और माउथ पार्ट्स हैं, क्लियर। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम कंपाउंड आईज की बात करते हैं, इसकी आंखों की बात करते हैं। देख रहे हो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर है, इसकी आंखों में ना इस तरह के हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा भी बन रहे हैं ये ऐसे,
ठीक है, अब ऐसे लगा लेना, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी आंखों के अंदर। दो बड़ी बड़ी किडनी शेप की आंखें होती हैं इसकी, दिख रही हैं आपको, और उसके अंदर हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं, और इन यूनिट्स को हम ओमाटीडियम बोलते हैं। आपने भूलना नहीं इसको, ये जो शब्द है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओमाटीडियम। ओमाटीडियम ऐसे छोटे 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 बहुत सारे ओमाटीडियम्स होते हैं, और कितने होते हैं? अप्रोक्स 2000 ओमाटीडियम जो है वो इसकी आंखों में होते हैं। और इसका कंपाउंड विजन होता है। कंपाउंड विजन का मतलब पता क्या है? जैसे हम ह्यूमंस है ना, हम सीधा देखते हैं ना, अगर मैं इस टाइम लैपटॉप को देख रही हूँ ना, तो मैं लैपटॉप को ही देख रही हूँ, मुझे साइड की चीज़ें दिखेंगी लेकिन धुंधली दिखेंगी, मेरा फोकस नहीं है उनके ऊपर। लेफ्ट में कुछ पड़ा होगा, राइट में कुछ पड़ा होगा, वो मुझे अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे लैपटॉप बिल्कुल पीपीटी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये बड़े अच्छे से दिख रही है मुझे। यहाँ ओमाटीडियम लिखा है, यहाँ 2000 लिखा है, यहाँ कंपाउंड विजन लिखा है, ये क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे है। लेकिन कॉकरोच का क्या होता है ना, इसको सब कुछ दिख रहा होता है, ठीक है। हर एक ओमाटीडियम, देखो 2000 ओमाटीडियम है, हर एक ओमाटीडियम इमेज बना रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसको आगे का, सामने का, लेफ्ट का, राइट का, इधर का, ऊपर का, सब जगह का दिख रहा है, क्योंकि इसका हर एक ओमाटीडियम जो है वो क्या बना रहा है? एक इमेज बना रहा है, ठीक है। फिर बाद में वो इमेज जो है वो मर्ज होती है, और फिर जो है वो उसको एक पिक्चर दिखाई देती है उसकी, समझ रहे हो? इसलिए कॉकरोच, अगर आप पीछे से जाते हो ना चुपचाप कि मैं पीछे से कॉकरोच को मार देता हूँ, तो लेकिन वो फिर भी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग जाता है, अरे भाई 2000 ओमाटीडियम है उनकी आंखों में, बचने के लिए उनको पता लग जाता है कि पीछे से भी कोई आ रहा है। उसको मुंडी मोड़ने की जरूरत नहीं है पीछे आपको देखने के लिए, उसको पता लग जाता है कि पीछे से भी कोई आ रहा है, ठीक है। तो दे हैव 2000 ओमाटीडियम्स जिनके अंदर जो है वो पिक्चर बनती है, और कंपाउंड विजन होता है इनका। दे सी लॉट ऑफ इमेजेस एट वन टाइम, बहुत सारी इमेजेस जो है वो एक टाइम उनके ओमाटीडियम पे बनती हैं। एंड दे हैव हाई सेंसिटिविटी एंड लो रेजोल्यूशन। लेकिन देखो यार, ऐसा थोड़ी होता है कि कॉकरोच बोलेगा मुझे ये खाना जो है ना, ये मुझे साफ सुथरा दिखेगा तभी मैं इसको खाऊंगा, ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। जैसे हम होते हैं ना कि ये खाना तो अच्छा सा नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं खाना, ये मैं खाऊंगा ही नहीं से। कॉकरोच के साथ ऐसा नहीं है, उसको जो मिला वो खा लेता है, ठीक है। उसको दिखे ना दिखे, हल्का सा दिखे, थोड़ा सा दिखे, धुंधला दिखे, वो खा लेगा उसको। तो उसका रेजोल्यूशन हाई होने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन हाँ सेंसिटिविटी हाई होने की जरूरत है ताकि कोई मार ना दे उसको। तो दे हैव हाई सेंसिटिविटी बट रेजोल्यूशन लो है, थोड़ा धुंधला दिखेगा, दिखता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, टमाटर है या आलू है, कुछ भी है मैं खा लूँगा, ठीक है। तो ये इनकी आईज़ हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, दे हैव टू बिग, दो बड़ी किडनी शेप की आंखें होती हैं जिसके अंदर हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं, जिनको हम ओमाटीडियम कहते हैं। अप्रॉक्स 2000 ओमाटीडियम होते हैं। इनका कंपाउंड विजन होता है, क्योंकि इनकी आंखों के जो ओमाटीडियम होते हैं वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स बनती है। हाई सेंसिटिविटी होती है, और रेजोल्यूशन लो होती है इनकी आंखों की, ठीक है। ऑसेलस होता है इनकी आंखों में। ऑसेलस ना, यहीं नीचे दो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ऑसेलस, और ये स्पॉट जो है ना, इनका आंखों जैसा कोई रोल नहीं है, यानी विजन में कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, विजन मतलब देखने में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये लाइट और डार्क को डिटेक्ट कर लेते हैं कि दिन है या रात है। जैसे मतलब अब उनको लगता है कि अंधेरा है, रात होगी, चलो अब निकलते हैं पार्टी पे, ठीक है। तो फिर वो अंधेरे में पार्टी पे निकलते हैं। तो ये लाइट और डार्क को, जैसे आप लाइट जलाते हो ना, कॉकरोच भागते हैं फटाफट की, यार ये क्या हो गया, लाइट किसने जला दी, ठीक है। तो ये लाइट और डार्क को जो है वो इसके ओसेलस जो हैं, जो कि आंखों के नीचे यहाँ पर दो स्पॉट होते हैं छोटे छोटे, ये जो है वो लाइट और डार्क को डिटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये इनकी आई थी। तो हमने आई जो है वो देख ली। अब हम एंटीना और बाकी चीज़ें देखेंगे। ऑसिलर पार्ट भी, हम स्पॉट भी हमने देख लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ज़्यादातर अब रहा एंटीना और इनके माउथ पार्ट्स। विद दैट हम हेड कवर कर लेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इनके एंटीना की। एंटीना ऐसे निकले होते हैं ना, इनके सर से जो है वो निकले होते हैं। तो एंटीना जो है वो सेगमेंटेड होते हैं। ध्यान से देखोगे ना अगर आप इसको एंटीना को, तो देखो छोटे 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 ऐसे सेगमेंट्स ऐसे बने होते हैं इनके एंटीना पे, ठीक है। ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं। तो एंटीना जो है वो सेगमेंटेड होता है, जो कि इनके एंटीना यहाँ पे नीचे सॉकेट होता है, एंटीना सॉकेट, ठीक है। उस सॉकेट के ऊपर जो है वो रेस्ट कर रहा होता है ये, ठीक है। उस सॉकेट के ऊपर एंटीना जो है वो रेस्ट कर रहा होता है। तो ये जो बेस है ना एंटीना का यहाँ पर, उसको कहते हैं हम एंटीना सॉकेट। और एंटीना का फंक्शन क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं इसके ऊपर। ऑल्फैक्टरी पता क्या होता है? सूंघना। जैसे आपके नाक की शक्ति होती है, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं आपके नाक में भी, जो कि सूंघ लेते हैं। तो ये भी सूंघ लेते हैं चीज़ों को, तो सिग्नल को कैच करते हैं सूंघ के कि भाई कहाँ पर है, तो खाने को सूंघ लेते हैं इनके एंटीना,
ठीक है। और टेक्टाइल रिसेप्टर भी होते हैं इसमें, टच रिसेप्टर्स भी होते हैं। टच रिसेप्टर टच करके भी पता चलता है, सेंसिटिविटी आती है इनमें टच करके, ठीक है, ऐसे सेगमेंटेड होते हैं। तो दो चीज़ें इनके पास होती हैं, रिसेप्टर मतलब सेंसिटिव हैं ये टूवर्ड्स टू थिंग्स। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके लिए ये सेंसिटिव होते हैं? एक ऑल्फैक्टरी यानी सूंघने के लिए, स्मेल के लिए, और दूसरा टच के लिए, ठीक है। ज़रा सी चीज़ कोई टच करे इनको तो ये सेंस कर लेते हैं कि किस तरह की चीज़ है, ठीक है। कोई टूल तो नहीं है, मुझे कोई मारने तो नहीं आ रहा है, लाइक दैट। सो डिटेक्ट ऑल्सो, जो इनके एंटीना होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड को डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति होती है। तो ये सोर्स ऑफ फूड कहाँ से स्मेल आ रही है देख लेते हैं। टाइप ऑफ फूड, किस तरह का फूड है, आटा है, आलू है, टमाटर है, पनीर है, पानी है, सूप है, दाल है, समझ लेते हैं, ठीक है। और प्लेस ऑफ फूड की कहाँ जैसे रखा है, मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है, तो ये वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी के लिए ज़्यादातर एंटीना सिग्नल कैच करने के लिए हैं। घरों में होते थे ना पहले एंटीनास टीवी के लिए, तो वैसे ये एंटीना है कॉकरोच के पास सिग्नल कैच करने के लिए, पुराने ज़माने का है ये, अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स हैं इनकी इसके पास। तो एंटीना ऐसे याद रखना, ठीक है, फॉर सेंसिंग, फॉर सिग्नल कैचिंग। क्या क्या करते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, फूड का सोर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइप ऑफ फूड को देखते हैं, और प्लेस फूड का पता लगा लेते हैं एंटीना इनके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉकरोच के लिए, ठीक है। और अब चलिए अब बात करते हैं हम इनके माउथ पार्ट की। कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है ना, माउथ पार्ट, ये देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, और कई बार जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। और कई बार तो एनसीईआरटी की कोई पिक्चर आ जाती है और उसमें बोलते हैं देखिए ये कॉकरोच के माउथ का पार्ट क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 लेबल किया होगा, और शायद आपको पेपर में ऐसे कुछ पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो 2 नंबर पे है ये क्या है कॉकरोच के माउथ का, ठीक है। तो देखिए माउथ के पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं कॉकरोच के, वो ये हैं। लेब्रम जो है वो अपर, ऐसा होता है माउथ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज अपर लिप, ठीक है। ये वाला यहाँ पे अलग अलग करके दिया है, यहाँ पे इकट्ठा माउथ दिया है, इसी को जो है वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया है। तो ये जो लेब्रम है ना, अपर लिप, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये लेब्रम है, ये ऊपर वाला है, ठीक है, अपर लिप बोलते हैं इसे। एंड देन लेबियम इज द लोअर लिप। देखो ह्यूमंस, हमारा भी ऐसे ही होता है यार, अपर लिप लोअर लिप हमारे भी ऐसे ही होता है, मुंह में हमारा भी लेब्रम लेबियम होता है, ऐसे कॉकरोच में भी लेब्रम लेबियम है, ठीक है। तो लेबियम जो है वो नीचे है, ये पोर्शन लोअर लिप, ये लोअर लिप है, दिस इज द लोअर लिप, ठीक है, और दिस इज द अपर लिप। तो ये अपर लिप हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ देखिए ये अपर लिप हो गया, और ये वाला जो है वो लोअर लिप हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेब्रम बोलेंगे, इसको हम लेब्रम बोलेंगे, और इसको जो है वो हम लेबियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेबियम बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए मैग्जिला। मैग्जिला ना, ये ना हमारे जॉ होते हैं, मैंडिबल और मैग्जिला जॉज होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंडिबल है, साइड से। हमारे जॉज पता कैसे होते हैं? हमारे जॉज तो ऊपर और नीचे होते हैं, कॉकरोच के ना साइड पे होते हैं, यहाँ साइड्स पे होते हैं, और ये ऐसे 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 खाने को ना ऐसे बीच में क्रश कर देते हैं, ऐसे खचक खचक करके ऐसे क्रश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंडिबल जो है ना, ये देखो दांत जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये जॉ की तरह होते हैं मैंडिबल। तो ये साइड्स पे होते हैं इसके, तो ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे अंदर पीछे ये यहाँ लगे हुए होंगे, और अंदर जब फूड जाएगा ना तो उसको ऐसे खच खच करके ये काटेंगे उसको, फूड को, ठीक है। तो ये साइड वाला पोर्शन, दिस इज मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल अपर जॉज होता है, और मैग्जिला जो है ना, ये मैग्जिला, ये नीचे वाला, ये दिख रहा है, ये मैंडिबल है, अंदर वाला पोर्शन, ऊपर वाला तो लेब्रम था, ठीक है। और ये देखिए ये मैंडिबल है साइड से, और ये जो जिसमें ये टांगे से दिख रही है ना, ये पैल्प होते हैं, ये टांगे सी जो दिख रही है ये साइड से, ये भी ये मैंडिबल है, ठीक है, सॉरी ये मैग्जिला है, ठीक है। दिस इज मैग्जिला, राइट, दिस इज मैग्जिला, ये वाला पोर्शन, ठीक। और देखिए ये जो आपका मैंडिबल है ना, ये मैंडिबल जो है ना, इस मैंडिबल के साथ में ये जो टांग से जुड़ी हुई है ना, दिस इज नॉट टांग एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड पैल्प, इसको पैल्प कहते हैं, ठीक है। सेंस के लिए होता है, ये सिक्रीशंस भी करता है, तो दिस इज पैल्प, ठीक है। तो पैल्प जो है वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं देखो, एक तो पैल्प जो है ना वो मैग्जिला से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो मैग्जिला से जुड़ा हुआ है, मैग्जिला से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट दोनों मैग्जिला है, इनके साथ पैल्प जुड़े हुए हैं ये। और दूसरा देखो लेबियम के साथ जुड़ा हुआ है, ये लेबियम के साथ, ये भी इस लेबियम के साथ भी पैल्प जुड़े हुए हैं, ये पैल्प है, ये पैल्प है। तो लेबियम और मैग्जिला दोनों के साथ जो है वो पैल्प जुड़े, ये जो है वो लेबियम के पैल्प हैं, और ये वाले जो हैं वो मैग्जिला के पैल्प हैं, ठीक है। तो नीचे ये लेबियम है, ठीक है, ये मैग्जिला है, ठीक है,
ये मैंडिबल है यहाँ जैसे, ये मैंडिबल है जिसमें दांत से लगे हुए हैं, और ये लेब्रम है ऊपर, ठीक है, समझ गए। और ये दिख रहा है आपको बीचों बीच, ये इनके पीछे गले में यहाँ बीच में होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोफेरिक्स। ये टंग की तरह काम करते हैं एक तरह से, आप ऐसे समझ लो। तो ये हाइपोफेरिक्स है, ठीक है, ये बीच में होता है, दिस इज हाइपोफेरिक्स, ठीक है, हाइपोफेरिक्स बोलते हैं इसे। तो देखो कॉकरोच के मुंह में क्या क्या था, ऊपर वाला लिप जो है वो लेब्रम है, ऊपर वाला लिप जो है वो लेब्रम है, लोअर लिप जो है वो लेबियम है, दिस इज लोअर लिप, ठीक है। देन मैक्सिला जो है वो ये वाला जॉ है, इधर से जो आ रहा है ये पीछे होता है एक्चुअली, ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने से ऐसा, ये पीछे होता है, और ये आगे वाला जो जॉ है मैंडिबल, जिसको हम अपर बोलते हैं, ये मैंडिबल ये ऊपर है। तो ये मैंडिबल ऐसा है, ये मैक्सिला ऐसा है, ये लेबियम ऐसा है और ये लेब्रम ऐसा है, और बीचों बीच जो है वो इसके पास होता है हाइपोफेरिक्स। मैक्सिला और लेबियम के साथ जो है वो पैल्प जुड़े हुए होते हैं, मैक्सिला और लेबियम के साथ जो है वो इस तरह से पैल्प जुड़े हुए होते हैं। आपको पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये 1 बताइए, ये 1 क्या है बताइए, ये 2 क्या है बताइए, ये 3 क्या है, ठीक है। तो ये जो 1 है पैल्प के साथ यहाँ पर, दिस इज मैक्सिला। आप हो सकता है ऐसा भी दिया हो, ये 1 ये क्या है, दिस इज मैक्सिला, दिस इज मैक्सिला। मैक्सिला को एक साथ पैल्प होते हैं और लेबियम के साथ पैल्प होते हैं, यहाँ से आसानी से मैक्सिला और लेबियम पहचाने जाते हैं। जिसके साथ छोटे पैल्प लगे हुए हैं वो लेबियम है, और जिसके साथ लंबे पैल्प लगे हुए हैं वो मैक्सिला है, ठीक है। जिसमें ऐसे दांत से बने हुए हैं वो मैंडिबल है, ठीक है, और जिसमें कोई पैल्प नहीं लगा हुआ वो लेब्रम है। सिंपल सिंपल, ऐसे ही याद रखना है आपने, जिसमें कोई पैल्प नहीं लगा वो लेब्रम है। इस तरह से मैंडिबल में ऐसे दांत से होते हैं आगे को, ठीक है, लंबे लंबे पैल्प लगे हैं मैक्सिला है, छोटे पैल्प लगे हैं लेबियम है, और कुछ नहीं है बीच में ऐसा कुछ है तो फेरिक्स है, टंग की तरह, ठीक है। सो दैट इज द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। देखिए हमने काफ़ी कुछ बाहर से जो है वो देख लिया, अभी कॉकरोच फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम और जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा कॉकरोच के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।